हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9.30 से 9.32 तक देखेंगे और ये रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी का लास्ट वीडियो होगा। ये प्रॉब्लम अपने आप में, ये 3 प्रॉब्लम्स बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है। आइए वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। Problem number 9.30. A Cassegrain telescope uses two mirrors as shown in the figure below. Such a telescope is built with mirror 20 mm apart. If the radius of curvature of large mirror is 220 mm and a small mirror is 140 mm, what will be the final image of object at infinity is? देखो यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर कैसेग्रेन टेलीस्कोप 2 मिरर यूज करता है। एक आपको ऑब्जेक्टिव मिरर होता है, एक आपको सेकेंडरी मिरर होता है और ये आपको आई पीस होता है। क्लियरली जो ऑब्जेक्टिव मिरर है ये कनकेव मिरर है, जबकि जो सेकेंडरी मिरर है वो एक कन्वेक्स मिरर है। और ऑब्जेक्टिव मिरर का जो रेडियस है वो 220 mm है, जबकि सेकेंडरी मिरर का जो रेडियस है वो 140 mm है। आपको फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना है यदि लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है तो। क्लियरली जब लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी तो ऑब्जेक्टिव मिरर उसको फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। और यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 220 mm है तो फोकस का वैल्यू हो जाएगा, जिसको मैं F1 बोलूँ, ये होगा R1/2 डेट इज 110 mm। क्लियरली ये जो लाइट रे कन्वर्ज होती वो 110 mm पे कन्वर्ज होती। ये आपको यहाँ पर यदि कन्वर्ज होगी तो ये क्या डिस्टेंस होगा, टोटल ये डिस्टेंस यहाँ से 110 mm होता है। ठीक है, ये होता 110, जबकि 20 mm इसके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस क्या होगा, 90 mm होगा। क्लियर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट, जो ये इमेज बनता, जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोल रहे हैं, ये वर्चुअल इमेज I1 सेकेंडरी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। लिखोगे यहाँ पर फॉर सेकेंडरी मिरर, आपको सेकेंडरी मिरर के लिए ही सारा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लाइट रे के डायरेक्शन में है, आपको यदि ध्यान नहीं हो तो मैं ध्यान करा देता हूँ। ये आपको कन्वेक्स मिरर होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाए तो लाइट रे का डायरेक्शन ये है। इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे, इस डायरेक्शन को निगेटिव मानोगे। इसका फोकल लेंथ आपको इसी डायरेक्शन में होता है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपको पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, बिकॉज ये इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में है। इंसिडेंट लाइट रे किधर आ रही है, सेकेंडरी मिरर पर, इस डायरेक्शन में आ रही है। क्लियरली फॉर सेकेंडरी मिरर U इज इक्वल टू +90 mm। ठीक है, आपको V कैलकुलेट करना है और F का वैल्यू कितना है, F है आपको 140 mm, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। 140/2 डेट इज 70 mm। क्लियर है, मेरे ख्याल में आपको कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। F का वैल्यू हुआ 70 mm। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला हो गया आपको 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V प्लस U पॉजिटिव साइन के साथ होगा, 190, और F भी चूंकि पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ये होगा 1/70। और यहाँ से आया 1/V इज इक्वल टू 1/70 माइनस 1/90 डेट इज 630, और 9 माइनस 7 डेट इज 2/630, डेट इज V इज इक्वल टू 315। फाइनल इमेज फॉर्म होगा 315 mm अवे फ्रॉम द सेकेंडरी मिरर। आई थिंक ये प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9.31। इसे आपको नीट में भी प्रॉब्लम पूछा है और ये अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच टू अ गैल्वेनोमीटर coil retraces backward as shown in the figure below. A current in the coil produces a deflection of 3.5 degree of the mirror. What is the displacement of reflected spot of light on a screen placed 1.5 mm away? देखो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। ये आपको सिंगल कंसेप्ट पर बेस्ड है कि यदि रोटेशन ऑफ मिरर करते हैं प्लेन मिरर में तो क्या अंतर आता है। इसके लिए आपको 2 केसेस होती है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहला केस है
जिसमें कि मिरर को आप रोटेट कर रहे हो। सो यदि मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए, थीटा एंगल से रोटेट किया जाए, तो जिस डायरेक्शन में रोटेट होगा उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट रे टू थीटा से रोटेट हो जाएगी। क्लियर है? और दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि यदि इंसिडेंट लाइट रे को ही रोटेट कर दो, इंसिडेंट लाइट रे को यदि आप थीटा एंगल से रोटेट कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे थीटा एंगल से अपोजिट सेंस में रोटेट होगा। यदि लाइट रे के जो इंसिडेंट को केवल रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे अपोजिट सेंस में होगा, लेकिन यदि मिरर को करोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे सेम सेंस में होगा। थीटा इस डायरेक्शन में तो टू थीटा इस डायरेक्शन में। यदि मान लेते हैं इसको आप थीटा इस डायरेक्शन में रोटेट करा दिए, सपोज करो कि ये है मिरर और थीटा आप इस डायरेक्शन में रोटेट करा दिए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे अब टू थीटा से इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में मिरर को घुमाओगे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा। क्लियरली यहाँ पर 3.5 डिग्री से इस डायरेक्शन में किए हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी टू थीटा से इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। ये एंगल 3.5 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 7 डिग्री हो जाएगा। क्लियरली ये हो जाएगा tan 7 डिग्री। और रिफ्लेक्शन के बाद अब लाइट रे स्क्रीन में यहाँ पर हिट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको d कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, यही d। क्लियरली tan 7 डिग्री क्या हो जाएगा? d डिवाइडेड बाई 1.5 एंड d इज इक्वल टू 1.5 tan 7 डिग्री, दैट इज 1.5 इंटू tan 7 का वैल्यू होता है 0.12278 और इसका वैल्यू आया 0.1841 मीटर, दैट इज 18.41 सेंटीमीटर। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसका लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9.32, और इस प्रॉब्लम में आप बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। ये बोल रहा है फिगर बिलो इज एन इक्विक कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन कॉन्टेक्ट विद अ लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर। यहाँ पर मैं फिगर बनाया हूँ, आपके बुक में फिगर अलग दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर दो फिगर बनाया हूँ ताकि आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सको। यहाँ पर एक इक्विक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मटेरियल का 1.5 है। ये कांटेक्ट में है लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर। ये आपको क्या है? प्लेन मिरर। फिर आगे बोल रहा है ए स्मॉल नीडल विथ इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस अंटिल इट्स इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड एट द पोजीशन ऑफ द नीडल। और ये जो डिस्टेंस है ये 45 सेंटीमीटर है। ये बोल रहा है कि यहाँ से एक नीडल को मूव किया गया, सपोज करो कि ये था नीडल, इसको मूव किया गया, ऊपर आप उठाते ले गए, और जब यहाँ पर नीडल आया ना तो ये देखा गया कि इसका इन्वर्टेड इमेज यहीं पर बन रहा है। मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। ठीक है, हम लोग आगे और फर्दर समझेंगे। सेकंड फिगर में बोल रहा है कि द लिक्विड इज नाउ रिमूव्ड एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, द न्यू डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर। अब जो डिस्टेंस आया वो आपको 30 सेंटीमीटर आया, जहाँ पहले 45 सेंटीमीटर पर इन्वर्टेड इमेज मिल रहा था, अब आपको 30 सेंटीमीटर पर इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मैं इसको म्यू लिक्विड बोल रहा हूँ। क्लियर है? पहले ये इस टाइप के प्रॉब्लम को में जो कंसेप्ट छिपा है उसको हम लोग समझते हैं। सपोज करो कि ये एक मिरर, ये आप एक लेंस ले लो और इसके एक एंड को यदि आप सिल्वर कर देते हो, मीन्स कि यहाँ पर एक मिरर बना देते हो, तो यदि आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, तब यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस लेंस में गई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, फिर ये जो मिरर था ना इससे ये रिफ्लेक्ट हुई, और फिर यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हुई। मीन्स कि इस केस में ये आप बोल सकते हो ये एक लेंस हो गया प्लस एक मिरर हो गया। यदि लेंस प्लस मिरर रहेगा तो रिफ्रैक्शन कितने बार हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। एक बार गया, रिफ्रैक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्रैक्ट हुआ। रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स हो रहा है और रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? 1 टाइम हो रहा है। तो आपको ना इसका यदि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना हो इस पूरे सिस्टम का, तो आप कैसे निकालोगे? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/fl। देखो जितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है उतनी बार करोगे, क्योंकि एक बार रिफ्रैक्शन के लिए 1/fl हुआ,
ठीक है, जहां पर फोकल लेंथ इसका लेंस का है। अब लेंस जब कांटेक्ट में रखा जाता है तब निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर ये बोल सकते हो कि 2 बार हुआ, इसलिए 1/fl प्लस 1/fl प्लस 1/fm, ठीक है। और इस कारण से जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एक मिरर की तरह काम करता है। सो डेफिनेटली ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना ये एक किसकी तरह काम करेगा, मिरर की तरह काम करेगा। सो अब हम लोग यहाँ तक जब समझ गए तो अब देखो कि इसका आपको यदि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना हो तो आप बोलोगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/f लेंस, ठीक है, ये f लेंस हो गया प्लस 2/f वाटर। ये क्या है, एक वाटर लेंस है। मैं एक बार यहाँ पर फिगर से फिर से दिखाता हूँ। देखो ये एक लेंस है और यहाँ पर एक वाटर रखा गया है प्लस एक मिरर है। तो इसको आप यदि ब्रेक करोगे ना तो ऐसे ब्रेक करोगे, एक आप लेंस बना दिए। अब ये जो वाटर है ना, ठीक है, ये वाटर भी एक आपको इस लेंस के इक्वल हो गया, ठीक है, प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है। प्लेनो कनकेव लेंस का एक पार्ट क्या है, प्लेन है, और दूसरा पार्ट क्या है, आपको कनकेव है। सो ये प्लेनो कनकेव, और इसका आपको क्या है, जो मटेरियल है वो क्या है, वाटर है प्लस मिरर, ठीक है। सो ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। हम लोग इसको एक एक करके बहुत आराम से इसको समझेंगे। सो इसके कारण हो जाएगा 2/fl, इसके कारण हो जाएगा 2/fw, चूंकि इससे 2 बार ये रिफ्रैक्ट हुआ, इससे 2 बार हुआ और इससे एक ही बार हुआ, तो 1/f मिरर हो गया, ठीक है। अब ये चूंकि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर होने के कारण प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 हो जाएगा, सो इन्फिनिटी हो जाएगा। सो 1/f का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/fl प्लस 2/fw। सो क्लियरली 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/fl प्लस 2/fw, जहाँ fl क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। सो फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और ये fw क्या है, फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस, ठीक है। वाटर लेंस किस टाइप का है, प्लेनो कनकेव, ठीक है। सो अब देखो कि ये जो एक सिस्टम जो बना ना, ये सिस्टम एक सपोज करो ये एक कनकेव मिरर बना, तो किसी मिरर का यदि इमेज उसी पॉइंट पर बने तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सो ये जो डिस्टेंस होगा ना 2 ऑफ f इक्विवेलेंट होगा। सो क्लियरली आपने देखा 45 इज इक्वल टू 2 इंटू f इक्विवेलेंट है। सो f इक्विवेलेंट क्या आया, 45/2। सो यहाँ पर आप पुट करोगे f इक्विवेलेंट है 45/2, सो 1 डिवाइडेड बाई 45/2 इज इक्वल टू 2/fl प्लस 2/fw, और ये हो जाएगा 2/45 इज इक्वल टू 2/fl प्लस 2/fw, और यहाँ से आ जाएगा आपको 1/45 इज इक्वल टू 1/fl प्लस 1/fw। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब आपको FL निकालना है। सो FL कैसे निकालोगे, FL निकालने के लिए यहाँ पर आपको सेकेंड फिगर दिया गया है, ठीक है। सो सेकेंड फिगर से कैसे FL निकलेगा उसको हम लोग समझेंगे। पहले देखो ये बोल रहा है कि यदि 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज वहीं पर बन रहा है। सो पहले हम लोग रे डायग्राम से समझेंगे, फिर हम लोग उसको जो फॉर्मूला का यूज करके समझेंगे। सो रे डायग्राम में सपोज करो कि लाइट रे यहाँ पर रखी गई, यहाँ से आएगी। सो यहाँ के बाद ये लाइट रे क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल लाइट रे जैसे आएगी वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो अल्टीमेटली फिर से यहीं पर बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो इस लेंस के फोकल पॉइंट पे रखा गया है ताकि लाइट रे पैरेलल जाए। और क्लियरली इसका ये जो लेंस है FL, इसका क्या हो जाएगा, आपको 30 सेंटीमीटर इसका वैल्यू हो जाएगा। सो आप लेंस का फोकल लेंथ समझ गए। यदि आपको इससे समझ में नहीं आए तो हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं कि इसका आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस सिस्टम का निकालोगे तो क्या होगा, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/f मिरर। f मिरर क्या है, प्लेन मिरर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0।
सो इस पूरे टर्म का वैल्यू हो गया 0। सो ये हो गया 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/fl। सो f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू FL/2। अब देखो कि ये एक मिरर की तरफ काम हो गया, ठीक है। मिरर के उसी पॉइंट पर बनेगा, इसके लिए वो पॉइंट क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। मीन्स कि ये जो डिस्टेंस होगा ना 2f इक्विवेलेंट होगा, और 2f इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, 30 सेंटीमीटर। सो क्लियरली यहाँ से f इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 30/2। सो ये हो गया आपको 30/2 इज इक्वल टू FL/2, और FL आ गया 30। सो आप ऐसे करके कान पकड़ोगे या ऐसे करके पकड़ो, बात बराबर हो गया। FL का वैल्यू आपने 30 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया। अब FL का वैल्यू आप 30 सेंटीमीटर कैलकुलेट करोगे तो उससे आप FW का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो हम लोग यहाँ से FL का वैल्यू 30 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/45 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/FW, और 1/FW इज इक्वल टू 1/45 माइनस 1/30, that is 90, 2 minus 3, that is minus 1/90। सो 1/FW का वैल्यू आ गया माइनस 1/90, और FW का वैल्यू हो गया माइनस 90। सो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। सो आपने निकाला कि ये जो एक प्लेनो कनकेव वाटर लेंस है, ठीक है। इनफैक्ट ये वाटर लेंस नहीं, इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सो वाटर का ही इनफैक्ट करना है। सो म्यू डब्ल्यू जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका लेंस का वैल्यू FW आया 90, इनफैक्ट माइनस 90। तो ये कनकेव है तो ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। अब आपको ये जो एक कन्वेक्स लेंस था इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना होगा। क्यों कैलकुलेट करना होगा वो हम लोग समझ जाएंगे आगे। सो ये लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आपने निकाला है। सो क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस माइनस 1/r माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, यदि आपको ये नहीं पता है तो ये भी सीख लोगे। सपोज करो कि ये इनकमिंग लाइट रे है तो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे। सो R1 कम्स विथ पॉजिटिव साइन और R2 कम्स विथ निगेटिव साइन, ठीक है। चूंकि R2 इस डायरेक्शन में है तो माइनस साइन के साथ आएगा, और दोनों का वैल्यू चूंकि इक्वी कन्वेक्स है, आप देखोगे प्रॉब्लम में इक्वी कन्वेक्स लिखा गया, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R के इक्वल होगा, और म्यूएल का वैल्यू 1.5 दिया है। सो 1.5 माइनस 1 दैट इज 1/2, और 1/r माइनस 1/-r दैट इज 1/2 इंटू 2/r इज इक्वल टू 1/f, और f का वैल्यू है 30। सो 1/30 इज इक्वल टू 1/r, और r का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 30 सेंटीमीटर। सो यहीं पर आपको वाटर था, ये जो वाटर वाला था यहीं पर था ना। इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, माइनस मीन्स की 30 सेंटीमीटर बोलो, और इनकमिंग लाइट रे इस तरफ है, मीन्स कि इस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है, इस डायरेक्शन को आपको निगेटिव मानना है। सो अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला इस वाटर लेंस पर भी लगाओ। सो ये हो जाएगा 1/FW इज इक्वल टू म्यू वाटर माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। मैं पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब म्यू वाटर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, म्यू डब्ल्यू माइनस 1, R1 क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है, बिकॉज इनकमिंग डायरेक्शन, इनकमिंग लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। सो माइनस 1/R, और ये R2 क्या है, ये प्लेन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। सो ये आपको इन्फिनिटी हो जाएगा। सो माइनस 1/इंफिनिटी, ठीक है। सो ये हो गया म्यू डब्ल्यू माइनस 1 माइनस 1/r। देखो ये निगेटिव साइन के साथ आ गया ना, और यहाँ पर आपको था माइनस 90। तो इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो क्या आ गया आपको, म्यू डब्ल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1/90, और r का वैल्यू आपने निकाला है 30। सो यहाँ पर 30 डाल दो, ये हो गया तो 3 हो गया। सो हो गया म्यू डब्ल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, एंड म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3। देखो कितना आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, एकदम कंसेप्ट है इसमें ना। मल्टीपल जब लेंसेस कांटेक्ट में रहेंगे तब कैसे सॉल्व करोगे, उस कंसेप्ट का बस यूज करना है। मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस केवल स्टेप बाय स्टेप किया हूँ, और आपको समझाने के लिए प्रॉब्लम
इतना लंबा आपको हो गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यदि कोई भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, तो मुझे आप कमेंट करके पूछिए। एंड आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।